साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसको लेकर अब शासन की ओर से एक बहुत ही सख्त आदेश जारी किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको उस आदेश के बारे में बताना चाहूँगा जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर जारी किया गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि संविदा कर्मचारियों की क्या कुछ 10 प्रमुख मांगें हैं और उसमें से कितनी मांगों पर सरकार के द्वारा सहमति जताई गई है और कितने मांगों को लेकर आदेश जारी हुए हैं। सबसे पहले उस आदेश के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर शासन स्तर से जारी किया गया है। तो साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ से ये आदेश 25/8/2025 को जारी किया गया है, जिसमें प्रति है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जो विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि इस आदेश में बताया गया है कि जो संविदा कर्मचारी हैं वे अपनी मांगों को लेकर 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। जो मांग उनके द्वारा की जा रही थी उसमें से कुछ मांगों पर सहमति भी सरकार के द्वारा बन गई है और जो बैठक हुई थी, कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी, इसमें कुछ निर्णय भी इनकी मांगों को लेकर लिए गए हैं और निर्णय के तारतम्य में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय छत्तीसगढ़ है उसके द्वारा आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो मांगें थी उसमें से केवल कुछ मांगों पर सहमति बनी है और उनमें से कुछ के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इसमें आगे बताया गया है कि लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा अपने कार्यालयों में अभी तक उपस्थिति नहीं दी गई है, जो कि लोकहित में नहीं है और पूरी तरह से अनुचित है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 18/8/2025 से अनुपस्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की जानकारी तत्काल संयुक्त संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रेषित करें ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। इसमें अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा ये पत्र अनुमोदित है और आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें उनकी कई प्रमुख मांगें शामिल हैं, जिसमें नियमितीकरण, स्थायीकरण, ग्रेड पे का निर्धारण और भी कई प्रकार की मांगें हैं। कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और कार्यकारिणी समिति की बैठक में कुछ मांगों पर सहमति जताने की बात इस पत्र में कही गई है, जिसको लेकर आदेश भी प्रसारित किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको उन आदेशों के बारे में भी बताऊंगा जिस पर कार्यकारिणी समिति की सहमति व्यक्त की गई है और जो आदेश जारी हुए हैं वह किस मांग को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको 10 सूत्रीय मांगों के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें से पहली मांग है संविलियन स्थायीकरण, दूसरी मांग है पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे का निर्धारण, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27% वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति और न्यूनतम 10 लाख कैशलेस चिकित्सा बीमा। तो ये कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है और इसमें से कुछ मांगों पर सहमति कार्यकारिणी की समिति में जताई गई थी, जिसमें से कुछ का आदेश यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आदेश आपका 19/8/2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि एतद द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13/8/2025 में कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक दिनांक 14/8/2025 के लिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रचलित मानव संसाधन नीति 2018 के कंडिका क्रमांक 35.8 दुर्घटना अवकाश में प्रावधानित 30 दिवस का अवैतनिक अवकाश को दुर्घटना, गंभीर बीमारी की चिकित्सकीय आवश्यकता हेतु मानवीय आधार पर संवैतनिक अवकाश की जाती है
उक्त अवकाश की स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया राज्य स्तर से की जाएगी। आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। एक और आदेश जारी हुआ है, जो मांग इसमें शामिल थी उसको लेकर ये आदेश जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक, इसमें बताया गया 13/8/2025 में एजेंडा क्रमांक 3 वार्षिक कार्य मूल्यांकन APAR पद्धति में आवश्यक सुधार के संबंध में उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक दिनांक 14/8/2025 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किसी भी संविदा कर्मचारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने तथा प्रतिकूल टिप्पणी की स्थिति में कार्य सुधार नोटिस सेवा समाप्ति के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने हेतु समिति के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। तो जो निर्णय लिए गए हैं समिति के द्वारा उसको यहाँ पर बताया गया है। राज्य एवं जिला स्तरीय ऐसे पद जिसके स्वीकारकर्ता अधिकारी मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उक्त पदों हेतु अपीलीय अधिकारी भार साधक सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समक्ष सुनवाई हेतु अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। जिला एवं विकासखंड स्तरीय ऐसे पद जिसके स्वीकारकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उक्त पदों हेतु अपीलीय अधिकारी मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समक्ष सुनवाई हेतु अपील प्रस्तुत की जा सकती है। उपरोक्त स्थिति में अपीलीय अधिकारी को प्रतिकूल टिप्पणी सेवा समाप्ति को मान्य अमान्य करने का अधिकार होगा। तदनुसार स्वीकारकर्ता अधिकारी के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। तीसरा ऐसा बताया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं समीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य कर्मचारियों के लिए अपनाई जा रही है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं समीक्षा प्रक्रिया के समान ही समीक्षा ऐसे अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा जिनके अधीन कर्मचारियों के द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा हो। निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये कुल 10 सूत्रीय मांगों में से 2 मांगों को लेकर आदेश फिलहाल जारी हुए हैं। बाकी अन्य जो मांगे हैं उनको लेकर जैसे ही आदेश जारी होंगे तो उन आदेशों को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप देख सकते हैं कि किन मांगों को लेकर कार्यकारिणी समिति के द्वारा सहमति व्यक्त की गई और किन के आदेश NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जारी किए गए हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वह अभी भी जारी है, क्योंकि सबसे प्रमुख मांग इसमें जो है नियमितीकरण, स्थायीकरण और 27% की वेतन वृद्धि, जिसको लेकर अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। और जैसे ही इसको लेकर आदेश जारी होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन में सरकार के द्वारा की जा रही है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को छोड़कर जो राज्य सरकार के संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए 27% की वेतन वृद्धि पहले से ही जारी की गई है और उनको आज दिनांक तक 27% वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है। लेकिन संविदा NHM के जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसका आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। जैसे ही उसका आदेश जारी होगा उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और अन्य मांगे हैं जिनको लेकर कार्यकारिणी की समिति में सहमति नहीं बन पाई है, जिसको लेकर संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि हमारी जितनी भी प्रकार की मांगे हैं सभी पर सहमति बनानी होगी सरकार को और उनके लिए आदेश भी जारी करना होगा। केवल मौखिक रूप से बात नहीं बनेगी और ना ही आश्वासन से बात बनेगी। जो भी सहमति बन रही है उसको लेकर सरकार आदेश जारी करे तभी अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त किया जाएगा। तो NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित और महत्वपूर्ण आदेशों से संबंधित ये जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।